विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा मुगल चित्रकारी कर रहे थे हम, मुगल चित्रकला, है ना। तो उसमें आज पहले अकबर की चित्रकारों के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन कौन थे, क्या क्या थे। पहले भी पढ़ लिए वैसे हमने। अकबर के शासनकाल में रज्मनामा, महाभारत का फारसी में अनुवाद, रज्मनामा नामक एक पांडुलिपि तैयार की गई जिसमें दसवंत द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, रज्मनामा के चित्र किसने बनाए? आपने बोलना दसवंत ने बनाए। किसने बनाए? एक क्वेश्चन और पूछेगा आगे चलकर, तुजू के जहांगीरी के चित्र किसने बनाए? किसने बनाए बताओ? तुजू के जहांगीरी के चित्र किसने बनाए? मतलब फ्रंट पेज पे जो चित्र बनाया वो किसने बनाया? ख्वाजा अबुल हसन ने बनाया। किसने बनाया? ख्वाजा अबुल हसन ने बनाया। ये दो क्वेश्चन याद कर लेना, एक बार यूपीएससी में ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे एक साथ। रज्मनामा के चित्र किसने बनाए? दसवंत ने बनाए। जहांगीर, तुजू के जहांगीरी जो कि जहांगीर की आत्मकथा है, उसका जो फ्रंट, मेरे ख्याल से फ्रंट है या अंदर भी हो सकता है चित्र हो, वो किसने बनाए? ख्वाजा अबुल हसन ने, अब्दुल हसन ने बनाए। ठीक है। तो अकबर के शासनकाल में रज्मनामा के चित्र दसवंत, और दसवंत जो था वो एक कहार का बेटा था। किसका बेटा था? कहार का बेटा था। कहार समझते हो? जो उठाकर ले जाते हैं लोगों को, है ना, कहार। और हम खड़े खड़े दूर के मकान से पालकी लिए हुए कहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। सुने हो? नहीं सुने हो? स्वप्न झड़े फूल से बाग के बबूल से। तो देखना ये कविता किसने लिखी है। स्वप्न झड़े फूल से बाग के बबूल से, उसमें होगा एक लाइन होगी, और हम खड़े खड़े दूर के मकान से पालकी लिए हुए कहार देखते रहे, कारवां गुजर गया बहार देखते रहे। क्या देखते रहे? ये पिक्चर में गाना भी है, लेकिन एक बहुत बड़े कवि ने लिखा है। ये एक बहुत बड़े कवि की कविता है। आपने मुझे बताना किन की कविता है ये। तो दसवंत भाई एक कहार का बेटा था, उसने बनाए थे। इस विख्यात गोपाल दास नीरज जी की पंक्तियां हैं ये। अगर आप इनको ढंग से पढ़ेंगे तो ये एक ऐसे व्यक्ति की क्या है, मतलब एक ऐसे व्यक्ति पर फिट होता है जो बाहर आने का इंतजार कर रहा होता है, और सब कुछ उसके हाथ से धीरे धीरे क्या होता रहता है, निकलता रहता है। इवन उसकी प्रेम कथा भी उसके सामने सामने समाप्त हो जाती है। उसके बारे में लिखा है। तो एक बार ढंग से इसको पढ़ना तो काफी कुछ समझ में आएगा। ठीक है। गोपाल दास नीरज जी बहुत अच्छा लिखते थे। ठीक है। इस विख्यात चित्रकार के चित्र रज्मनामा के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं मिलते भाई, है ना। अकबर ने दसवंत को अपने समय का प्रथम अग्रणी चित्रकार तथा उसकी कृति रज्मनामा को मुगल चित्रकला के इतिहास में मील का पत्थर कहा है। ठीक है। अब्दुल समद के राज दरबारी पुत्र मोहम्मद शरीफ ने रज्मनामा के चित्रण कार्य का पर्यवेक्षण किया था। कुछ खास नहीं, पर फिर भी याद कर लीजिए, मोहम्मद शरीफ पर्यवेक्षक का कार्य किया था। किसने? मोहम्मद शरीफ ने, जो कि अब्दुल समद का क्या था कि राज दरबारी पुत्र, राज दरबार में रहता था एक पुत्र उसका, जिसका नाम था मोहम्मद शरीफ। उसने पर्यवेक्षक का कार्य किया। अबुल फजल द्वारा उल्लिखित चित्रकारों में फारूक बेग, फारूक कलमाक भी बोलते हैं इसको, फारूक बेग को क्या बोलते हैं? फारूक कलमाक को छोड़कर अन्य सभी चित्रकारों ने इस महत्वपूर्ण पांडुलिपि को तैयार करने में सहयोग दिया था। दसवंत बाद में मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया था और उससे 1584 में आत्महत्या कर ली थी। इसकी दो अन्य कृतियां मिलती हैं, खानदान तैमूरिया और तूतीनामा। भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो उत्तराखंड वालों ने पूछा, वो पूछा कि बाद में पागल होकर किसने आत्महत्या की? आंसर दसवंत ने। किसने? दसवंत ने। और इसकी कृतियां इंपॉर्टेंट है। खानदान तैमूरिया, मैंने आपको बताया कि बाबर जो था तैमूर लंग का पिता की ओर से 5वां वंशज था, है ना। अपने आप को तैमूरी कहकर क्या करता था? गौरवान्वित महसूस करता था। अपनी दादी एहसाना दौलत बेगम से उसने तैमूर लंग की कहानियां सुनी थी, इसीलिए उसके अंदर क्या था? फरगना को जीतने की एक ललक थी, लेकिन नहीं जीत पाया क्योंकि शाहबानी खान ने उसको जीतने नहीं दिया वहां पर। ठीक है। तो अपने आप को तैमूरी कहता था, तैमूर लंग का वंशज था। तो खानदान तैमूरिया किसकी कृति है? आंसर दसवंत की है। और एक है तूतीनामा, क्या है? ये भी किसकी कृति है? आंसर दसवंत की।
फिर भाई बसावन, अगला जो चित्रकार है वो है बसावन। अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था, क्योंकि यह चित्रकला के सभी क्षेत्रों यानी रेखांकन, रंगों के प्रयोग, छवि चित्रकारी तथा भूदृश्यों का चित्रण करने में सिद्ध हस्त था। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आगे चलकर हम पढ़ेंगे ख्वाजा मंसूर को, वहां से क्वेश्चन पूछ चुका है। पक्षियों का चित्रकार कौन था? बिरला सारस किसने बनाया? ख्वाजा मंसूर ने बनाया। अगर आगे बढ़ के देखेंगे आप तो ख्वाजा मंसूर ने बनाया क्या? हाँ, अभी आ जाएगा, जहांगीर के समय में आएगा। बिरला सारस बनाया था उसने। वो सारस अब इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड स्पीसी में आता है, रेड डेटा बुक में है। रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। तो ठीक है भाई, बिरला सारस। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बसावन किन किन चीजों में सिद्ध हस्ता? नंबर 1 रेखांकन, नंबर 2 रंगों के प्रयोग, नंबर 3 छवि चित्रकारी, नंबर 4 भूदृश्य, सिद्ध हस्त। बसावन की सर्वोत्कृष्ट कृति है एक कृषिकाय यानी दुबले पतले घोड़े के साथ एक मजनू का निर्जन स्थान में भटकता हुआ चित्र। लैला मजनू सुना है? तो मजनू का चित्र बनाया किसने? बसावन ने। किसने बसाया? किसने बनाया? बसावन ने, है ना। मजनू नहीं बस पाया, पर मजनू का घर नहीं बसा, बट बसावन ने उसका चित्र बनाया। कुछ ऐसा कोड करके याद किया करो तो याद हो जाता है हमेशा के लिए कि भाई मजनू का एक कृषिकाय या ना दुबले पतले घोड़े के साथ मजनू का निर्जन क्षेत्र में भटकता हुआ चित्र किसने बनाया? आंसर बसावन ने बनाया। याद हो गया? ठीक है, आगे। रजनामा के अतिरिक्त प्रमुख चित्रित पांडुलिपियां हैं रामायण और अकबरनामा। अकबरनामा के चित्रों में यथार्थता एवं विश्वसनीयता की जो स्वानुभूत भावना दृष्टिगोचर होती है वह नेत्र कम ही मिलती है। इसके चित्रों में पेड़ पौधे, वन्य जीव, भूदृश्य, है ना, का जीवंत चित्रण मिलता है। अकबर के समय की पहली भित्ति चित्रकारी यानी फ्रेस्को पेंटिंग की शुरुआत हुई थी। फ्रेस्को पेंटिंग की शुरुआत हुई थी भाई। फ्रेस्को, टेम्पेरा, ये चित्रकला के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। सुना है आपने? आप चित्रकार हो। फ्रेस्को, टेम्पेरा, क्योंकि अजंता एलोरा की गुफाओं से पूछेगा वो क्वेश्चन। क्या पूछेगा? कि अजंता और एलोरा की गुफाओं में कौन कौन प्रकार के चित्र हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेस्को भी है और टेम्पेरा भी है ना। हाँ जी, एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे। मोनालिसा तो सभी को पता है, लियोनार्डो दा विंसी ने बनाए हैं। एक क्वेश्चन पूछेगा, लास्ट सपर, जो अंतिम भोजन है ना, किसका? ईसा मसीह का, वो किसने बनाई? द लास्ट सपर देखिए किसकी पेंटिंग है? वो भी क्या लियोनार्डो दा विंसी की है। दा विंसी कोड। ईसा मसीह का जो अंतिम भोजन है, द लास्ट सपर, सपर बोलते हैं डिनर के, विंची का है ना, लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, और भी बहुत सारे चित्र हैं भाई, बट मैं अभी उतना नहीं जा रहा हूं। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन साइंस में पूछता है कि पुराने तैलीय चित्रों को फिर दोबारा क्या करने के लिए, उसके रंग उबारने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? H2O2 का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं। किसका? पुराने तैलीय चित्रों में दोबारे से रंगों को चमकदार या उसको उभारने के लिए, करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? H2O2 का प्रयोग करते हैं। किसका पता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड भाई, H2O2, है ना। घावों को धोने में भी H2O2 का प्रयोग किया जाता है। किसमें? बालों का रंग उड़ाने के लिए भी मेरे ख्याल से H2O2 या ब्लीच का प्रयोग करते हैं। H2O2 का प्रयोग करते हैं शायद। और रॉकेट में भी H2O2 का प्रयोग किया जाता है। रॉकेट टेक्नोलॉजी जो होती है आपकी, उसमें भी, क्योंकि O2 चाहिए होती है ना। ऊपर जब जाएगा रॉकेट तो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? तो H2O2 का प्रयोग किया जाता है उसमें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ठीक है भाई। तो फ्रेस्को यानी भित्ति चित्रकारी की शुरुआत किस मुगल सम्राट के समय हुई? अकबर के समय हुई। किसके समय हुई? अकबर के समय। जहांगीर, भाई जहांगीर तो आपको पता ही है, चित्रकला चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल किस मुगल बादशाह के काल को कहा जाता है? आंसर जहांगीर। जहांगीर ने हिरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार आका रिजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रणशाला की स्थापना की। किसके नेतृत्व में? आका रिजा। कहाँ का? हिरात का प्रसिद्ध चित्रकार आका रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की क्या की? स्थापना। ठीक है।
जहांगीर के काल में हस्तलिखित ग्रंथों की विषय वस्तुओं को चित्रकला के लिए प्रयोग की पद्धति को समाप्त करके उसके स्थान पर छवि चित्र यानी व्यक्ति चित्र, प्राकृतिक दृश्यों एवं व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्रण की परंपरा की शुरुआत हुई। इस्लाम में मना है चित्र बनाना। इस्लाम में क्या है? मना है। तालिबानियों ने कईयों की गर्दन इसीलिए काट दी अफगानिस्तान में, क्योंकि उन्होंने पोस्टर लगा रखे थे भारतीय हीरो और हीरोइनों के। क्या लगा रखे थे? है ना, सलमान भाई के पोस्टर लगा रखे थे और बस गर्दन काट दी गई, क्योंकि मना है इस्लाम में क्या करना? चित्र बनाना। मनुष्य का चित्र नहीं वो करते हैं वो लोग। लेकिन मैंने कहा ये मुगल जो हैं ये सब कर रहे हैं। ये शराब भी पी रहे हैं, इस्लाम में हराम है शराब। ये चित्र भी बना रहे हैं, व्यक्तियों के चित्र भी बना रहे हैं, ठीक है, अपने भी चित्र बनवा रहे हैं। बल्कि फारस का राजा भी बोल रहा है कि यार मेरी फैमिली का एक फोटोग्राफ बनाना था, जरा भेज दो किसी को। भारत से जा रहे चित्र बनाने। तो भाई ये इन लोगों ने इस्लामिक नियमों का पालन नहीं किया। इन्होंने दिखाने के लिए, अपनी खाली सत्ता को बनाए रखने के लिए क्या किया इन्होंने? क्या किया? खाली दिखाया कि हम इस्लामिक हैं, लेकिन ये इस्लामिक नहीं थे। इस्लाम के नियमों का पालन औरंगजेब को अगर छोड़ दे तो, किसको? औरंगजेब को अगर छोड़ दे तो, ठीक है। और जितनी भी ये इमारतें बनी हैं, जितनी भी बताई जाती हैं कि ये लाल किला, ये कुतुब मीनार, ये ताजमहल, तो भाई इनके देश जहां से ये आए थे, जहां से बाबर आया था फरगना से, वहां पर ऐसी इमारतें नहीं है। इसका मतलब क्या था कि ये जितनी भी इमारतें बनी हैं ये यहाँ के टैक्स से बनी है। किससे बनी है? पैसे से होती हैं कोई भी चीजें। किससे? यानी इतनी अकूत धन संपत्ति थी। यार 1 करोड़ का लाल किला बना रहा, 9 करोड़ का ताजमहल बना रहा, 50 लाख की मसाल दे रहा, यानी इतना पैसा ही तो रहा होगा इस देश में। और वो कहाँ से वसूला गया? वो यहाँ के किसानों से वसूला गया, लोगों से वसूला गया। समझ में आ रहा है? चलो, तो भाई आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना भी हो गई और साथ में छवि चित्र, व्यक्ति चित्र बनने लगे, प्राकृतिक दृश्य बनने लगे, व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्रण की परंपरा की शुरुआत हुई जहांगीर के समय में। जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकार बता देता हूं। एक तो है फारूक बेग। कौन? फारूक बेग। दूसरा है बिसनदास। उस्ताद मंसूर, पक्षियों का चित्रकार। किसका? बिरला सारस जिसने बनाई। कौन? उस्ताद मंसूर। दौलत, ये हिंदू है। मनोहर, ये हिंदू है। अबुल हसन, ख्वाजा अबुल हसन। कौन? कौन अबुल हसन? जिसने तुजू के जहांगीरी का चित्र बनाया। जिसने तुजू के जहांगीरी का चित्र बनाया वो कौन है? ख्वाजा अबुल हसन। रजनामा के चित्र दसवंत, फिर याद करा दूं, रजनामा के चित्र दसवंत और तुजू के जहांगीरी के चित्र ख्वाजा अबुल हसन। और रजनामा क्या? महाभारत का फारसी में अनुवाद है, वो पहले पढ़ लिया हमने, ठीक है। फारूक बेग जो अकबर के समय मुगल चित्रणशाला में प्रवेश किया था, जहांगीर के समय उसने, फारूक बेग, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। किसने? फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया। आदिल शाही थी बीजापुर में, है? बहमनी साम्राज्य से टूटे थे 5 भाग। कौन कौन? गोलकुंडा की कुतुब शाही, अहमदनगर की निजाम शाही, बीजापुर की आदिल शाही, बरार की इमाद शाही, बीदर की बरीद शाही। ये पढ़ा था हमने। बहमनी किंगडम से टूटे हुए, वही बहमनी जिनकी राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? गुलबर्गा। कहाँ थी? अरे याद करो भाई, ठीक है। तो जहांगीर के काल में प्रमुख चित्रकार मैंने बता दिया फारूक बेग, बिसनदास, मंसूर, दौलत, मनोहर, अबुल हसन। और मैंने बता दिया कि बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र किसने बनाया? फारूक बेग ने बनाया। किसने बनाया? फारूक बेग ने बनाया, ठीक है। दौलत अगला चित्रकार फारूक बेग का शिष्य था। उसने बादशाह जहांगीर के कहने पर अपने साथी चित्रकारों बिसनदास, गोवर्धन और अबुल हसन आदि का सामूहिक चित्र बनाया और साथ ही अपना भी एक छवि चित्र बनाया। बताओ यार, अपना भी छवि चित्र बना रहा है। आप बना लोगे अपना? ठीक है। बिसनदास, गोवर्धन, अबुल हसन और खुद का चित्र बनाया। किसने? दौलत ने। किसने बनाया? दौलत किसका शिष्य था? फारूक बेग का शिष्य। फिर मनोहर पे आते हैं। मनोहर बसावन का पुत्र और अपने समय का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। उसने अनेक प्रसिद्ध छवि चित्रों का निर्माण किया, ठीक है। तुजू के जहांगीरी में मनोहर का नाम नहीं मिलता है। तुजू के जहांगीरी में मनोहर का नाम नहीं मिलता है। बसावन के बेटे का नाम नहीं मिलता है, बसावन का नाम मिलता है।
मनोहर ने अनेक शहजादों, अमीरों और विदेशी राजदूतों के सामूहिक छवि चित्र बनाए। जहांगीर ने अपने अग्रणी चित्रकार बिशन दास को अपना दूत खान आलम के साथ फारस के शाह के दरबार में चित्र बनाकर लाने के लिए भेजा था और उसने शाह और उसके अमीरों तथा उनके परिजनों के अनेक छवि चित्र बनाकर लाया था। जहांगीर ने बिशन दास को भेजा ईरान। कहां भेजा? ईरान। ईरान मतलब फारस। उसने कहा, क्योंकि उसने कहा था, फारस के राजा ने कहा था, यार मुझे अपना एक फैमिली क्या बनाना है, मतलब पूरी फैमिली का एक फोटोग्राफ बनाना है। अब फैमिली में पता नहीं कितने लोग रहे होंगे, उन सबके चित्र बनाए किसने? बिशन दास ने। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश वालों ने पूछा कि फारस के शाह का चित्र किसने बनाया, उसके फैमिली का। क्या बनाते हैं आजकल वो, एक नहीं, एक खूब सारी फोटोएं होती हैं, कोलाज टाइप का। कोलाज तो नहीं बनाया, पर मैं बोल रहा हूं कि पूरे परिवार का चित्र बनाया किसने? बिशन दास ने। ये उत्तर प्रदेश पीछे से क्वेश्चन रहा है, इसलिए याद कर लो, दोबारा आ सकता है। जहांगीर के समय में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। भाई कौन थे? बादशाह ने उन दोनों को क्रमशः, देखो, उस्ताद मंसूर को उसने नादिरुल असर की उपाधि दी थी। क्या दी थी? नादिरुल असर की उपाधि। असर भी बोलते हैं, असर भी बोलते हैं। नादिरुल असर की उपाधि दी मंसूर को। नादिरुल जमात की उपाधि दी अबुल हसन। किसको? शाहजहां ने भी दिए थे ये उपाधियां। तो नादिर, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि नादिरुल जमात की उपाधि किसको दी थी? शाहजहां ने। अभी पीछे पढ़ा था, बताओ। नादिरुल जमात की उपाधि दी थी शाहजहां ने अबुल हसन को, नहीं, ये जहांगीर ने दी। और नादिरुल असर की उपाधि दी थी शाहजहां ने उस्ताद अहमद लाहौरी को। किसको? उस्ताद अहमद लाहौरी को नादिरुल असर की उपाधि दी थी, है ना। और नादिरुल जमात कौन था? अबुल हसन। लेकिन ये उपाधि किसने दी? जहांगीर ने दी। शायद मैंने पिछले वीडियो में शाहजहां बोला, उसको आपने जहांगीर करना है। जहांगीर ने नादिरुल असर की उपाधि किसको दी? आंसर, नादिर उल असर की उपाधि किसको दी? मंसूर को। नादिर उल जमात की उपाधि किसको दी? अबुल हसन ने। क्लियर हो गया? ठीक है। उस्ताद मंसूर पक्षी विशेषज्ञ था। भाई क्या था? पक्षी विशेषज्ञ। क्या था? पक्षियों के चित्र बनाया करता था। जबकि अबुल हसन को व्यक्ति चित्रों में महारत हासिल थी। अबुल हसन बनाता था व्यक्तियों के चित्र, मंसूर बनाता था पक्षियों के चित्र। मंसूर ने दुर्लभ पशुओं, बिरले पक्षियों और अनेक अनोखे पुष्पों के अनेक चित्र बनाए। एक बंगाल का अनोखा पुष्प था, उसका चित्र भी किसने बनाया? मंसूर ने। ठीक है, मैं बता देता हूं। साइबेरिया का बिरला सारस किसने बनाया? मंसूर ने। ये क्वेश्चन आएंगे यूपीएससी में भी। साइबेरिया का बिरला सारस मंसूर ने। बंगाल का अनोखा पुष्प किसने बनाया? आंसर, मंसूर ने। व्यक्तियों के चित्र कौन बनाता था? हसन। और हसन क्या था? हसन था नादिर उल जमा। और नादिर उल असर कौन था? मंसूर। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो जी। उसके बाद अबुल हसन आका रिजा का पुत्र था। अबुल हसन किसका पुत्र था? आका रिजा का पुत्र था। वह बादशाह की छाया में ही रहकर बड़ा हुआ था। उसे 13 वर्ष की आयु में ही 1600 ईस्वी में सबसे पहले ड्यूटर के संत जॉन पॉल की तस्वीर की एक नकल बनाई थी। किसकी? जॉन पॉल की तस्वीर की एक नकल बनाई थी। अबुल हसन का सर्वाधिक प्रमुख विशेषज्ञ थी उसके रंग योजना, जो अत्यंत प्रभावशाली, चित्ताकर्षक और चटकदार होती थी। क्या होती थी? अबुल हसन ने तुजुके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया था। ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तुजुके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ का चित्र किसने बनाया? ख्वाजा अबुल हसन ने। ख्वाजा अबुल हसन किसका बेटा था? आका रिजा का बेटा था। उसने सेंट जॉन पॉल की तस्वीर की एक नकल भी बनाई थी, छोटा था जब। लंदन की एक लाइब्रेरी में एक अद्भुत चित्र उपलब्ध है जिसमें एक चिनार के पेड़ पर असंख्य गिलहरियां अनेक प्रकार की मुद्राओं में चित्रित हैं। अगर आप इसको देखोगे ना, बड़ा सुंदर चित्र है ये। हर गिलहरी की जो भाव भंगिमाएं हैं वो अलग अलग है। हर एक गिलहरी क्या अलग अलग तरह से, किसी की आंखें बड़ी हो रखी, किसी की छोटी हो रखी। तो इसको चित्र को देखो जरा। लंदन की लाइब्रेरी में एक अद्भुत चित्र उपलब्ध है जिससे एक चिनार के पेड़ में असंख्य गिलहरियां अनेक प्रकार की मुद्राओं में क्या है? चित्रित की गई हैं। यह चित्र संभवतः अबुल हसन का माना जाता है। किसका माना जाता है? अबुल हसन का माना जाता है। तो आपने बोलना अबुल हसन खूब सारी गिलहरियों के चित्र, एक पेड़ पर, चिनार के पेड़ पर। और वो सारी गिलहरियों की मुद्राएं क्या है? अलग अलग है।
दिखा? ये देखो कितना सुंदर चित्र है, और ढंग से देखो, से ध्यान से, हर गिलहरी को देखो, ठीक है। यह चित्र संभवतः अबुल हसन का माना जाता है, किंतु यदि पृष्ठ भाग पर अंकित नामों के प्रभाव माना जाए तो मंसूर और अबुल हसन की संयुक्त कृति मानना पड़ेगा इसको। मंसूर और अबुल हसन की संयुक्त कृति, ठीक है। ये है। अब भाई शाहजहां के समय में, शाहजहां के समय में शाहजहां को चित्रकला की अपेक्षा स्थापत्य कला में अधिक रुचि थी। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता शाहजहां के काल को, तो चित्रकारी में ज्यादा उसने ध्यान नहीं दिया। शाहजहां के समय आकृति चित्रण और रंग सामंजस्य में कमी आ गई। उसके काल में रेखांकन और बॉर्डर बनने में भी उन्नति हुई है। किसमें? उसके काल में रेखांकन और बॉर्डर बनाने में उन्नति हुई। शाहजहां देवी संरक्षण में अपने चित्र बनवाना अधिक पसंद करता था। उसके समय में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? फकीरुल्लाह। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, फकीरुल्लाह कौन? दूसरा मीर हाशिम, फिर मुरार, हुनर मोहम्मद नादिर, हुनर मोहम्मद नादिर। एक हिंदू चित्रकार का नाम पूछा गया, अनूप, और दूसरा चित्रा। यहां से क्वेश्चन बनाया यूपी वालों ने, अनूप और चित्रा किसके प्रसिद्ध चित्रकार थे। अब क्या होता है, जब चित्रकार पूछता है ना, ऐसा लगता है सब जहांगीर के समय के। नहीं भाई, अनूप और चित्रा जो है वो किसके समय के हैं? तो इसके समय के मुस्लिम चित्रकार उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने अनूप और चित्रा हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो बनाएगा वो अनूप चित्रा से बनाएगा या बनाएगा फकीरुल्लाह से। कहां से बनाएगा? फकीरुल्लाह। शाहजहां एक विख्यात चित्र भारतीय संग्रहालय में उपलब्ध है, जिसमें शाहजहां को सूफी नृत्य करते हुए दिखाया गया है। क्या करते हुए? सूफी नृत्य करते हुए दिखाया गया है। सूफी नृत्य कैसा होता है पता है? नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं। एक सूफियों का जो ड्रेस कोड होता है वो होता है, गुमले पहने होते हैं, सिर पे फ्रॉक सी होती है, रात को पैर में घुंघरू होते हैं उनके, घूमना स्टार्ट करते हैं। सूफियाना नृत्य जो होता है, ठीक है, ये मनोरंजन वाला नृत्य नहीं होता। ये क्या होता है कि इसमें घूमते 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 एक स्टेज आती है, उसको बोलते हैं फना उल फना। क्या बोलते हैं? यानी उस व्यक्ति का कनेक्शन जमीन से टूट जाता है और उसका कनेक्शन सीधे कहाँ मिल जाता है? ऊपर वाले से मिल जाता है। उसको बोलते हैं फना उल फना। ये यूपी वालों ने क्वेश्चन पूछा, फना उल फना। जब सूफी को नृत्य करते हुए एक समय में ऐसा होता है कि अपनी चेतना नहीं रहती है और वो चेतना विहीन हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो फना उल फना। जैसे हमारे यहाँ भी होता है, देवता आता है, एक टाइम आता है ना, वैसे समझ लो सूफियों में भी होता है, ठीक है। तो भाई फकीरुल्लाह याद रहेगा, अनूप चित्रा शाहजहां के समय में याद रहेंगे, ठीक है। अब आ गया भाई औरंगजेब। कौन आ गया? इस्लाम विरुद्ध होती है चित्रकला। क्या होती है? आप सिर्फ रेखांकन का कार्य कर सकते हो, पत्ते वत्ते बना सकते हो, किसी व्यक्ति का चित्र नहीं बना सकते। ये बात औरंगजेब को पता थी। औरंगजेब ने सारे चित्रकारों को क्या किक आउट कर दिया, भगा दिया। उससे एक फायदा मिला कि क्या हुआ, ये जो चित्रकार वहां से उसके दरबार से निकले, ये अलग अलग जगह जाकर क्या किया इन्होंने? संरक्षण मांगा राजाओं से कि भाई ठीक है, वहां हमें 10,000 मिलते थे, यहाँ 2,000 दे देना, हम थोड़ा बहुत चित्र बनाएंगे। राजाओं ने रख दिया। गरीब राजा थे, जो छोटे राजा थे, उन्होंने कहा ठीक है अभी 2,000 दे पाएंगे, बनाओ। उन्होंने बनाया तो प्रांतीय चित्रकला शैली का जन्म हुआ। क्या हुआ? अभी तक जो चित्रकला थी वो दरबारी शानो शौकत तक थी। राजा अपने चित्र बना रहे, हाथी पे बैठे हुए, दरबार लगाए हुए, बड़े बड़े लोगों के चित्र बन रहे। आम आदमी का कौन बनाएगा भाई? तो अब क्या हुआ कि आम आदमी तक जाने लगी चित्रकला। कहां तक जाने लगी? आम आदमी के भी चित्र बनाए जाने लगे। तो तभी तो पता चलेगा हमें कि आम आदमी कैसा था। अब हम खाली राजाओं के चित्र देखेंगे तो हमें लगेगा सारे राजा थे। क्या थे? तब जब आम आदमी के चित्र आए तब समझ में आया कि औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम विरुद्ध मानकर बंद करवा दिया, किंतु अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में उसने चित्रकारी में कुछ रुचि ली, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ लघु चित्र शिकार खेलते हुए, दरबार लगाते हुए, युद्ध करते हुए प्राप्त होते हैं, थोड़े बहुत, ठीक है। औरंगजेब ने के बाद मुगल चित्रकला अन्यत्र जाकर बस गए चित्रकार जो थे, जहां अनेक क्षेत्रीय चित्रकला शैलियों का विकास हुआ। उसमें से आप अगर बोलेंगे गढ़वाल चित्र शैली, तो वो भी क्या है? उसी की देन है। औरंगजेब ने भगाया। दारा शिकोह का बेटा था एक, सुलेमान शिकोह, भाग के आया। वो पृथ्वीपति शाह के समय में अपने साथ चित्रकार भी लेके आया, है ना। मौला राम तोमर तो बाद में हुए,
अपने साथ किन्हें लेके आया था वो? इन्हीं चित्रकारों को लाया था। हाँ, तो उसी वंश में पैदा हुए कौन? मौला राम, तीसरी चौथी पीढ़ी में। हाँ तो ढूंढो ना, बता, मैं पढ़ा चुका हूं ये। मंगत राम नाम सुना है? तो किताब होगी आपके पास, ढूंढो उसमें, गढ़वाल चित्र शैली, है ना? तब बने गढ़वाल चित्र शैली में कालिया दमन। गढ़वाल का प्रतिनिधि चित्र को क्या है? कालिया दमन। बाघ और घुरड़ जैसे चित्र बने। क्या बने? बाघ और घुरड़ जैसे चित्र बने। और क्या बने? युवा अकबर गांव के एक कुएं पर, ऐसा चित्र बना। ठीक है, और क्या बने? मयंक मुखी बना, चकोर, है? हाँ, श्यामदास और उसका पुत्र हरदास आया। किसके साथ? सुलेमान सिको के साथ। श्यामदास और उसका पुत्र हरदास आया। फिर कौन हुआ? फिर हीरालाल हुआ। फिर हीरालाल का पुत्र मंगत राम। फिर मंगत राम का पुत्र हुआ मौला राम तोमर। कौन हुआ? आया याद? याद करोगे तो हर बात याद आएगी भाई। ठीक है भाई, ठीक है। तो मनुची लिखता है भाई। मनुची कौन? वही स्टोरी ऑफ द मोगोर वाला भाई। फ्रांसिस बर्नियर, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, एंड मनुची, स्टोरी ऑफ द मोगोर। ये दो किताबें आती हैं कई बार कि ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी? आंसर फ्रांसिस बर्नियर ने लिखी। स्टोरी ऑफ द मोगोर किसने लिखी? आंसर, या ना मुगलों की स्टोरी, अपनी भाषा में लिखी ना, स्टोरी ऑफ द मोगोर बोलते हैं उसको, मनुची ने लिखी। तोपची भी था ये मनुची। ये लिखता है कि औरंगजेब की आज्ञा से अकबर के मकबरे वाले चित्रों को चूने से पोत दिया गया। बताओ यार, अकबर के जो मकबरे में जो चित्र बने हुए थे उसको चूने से पोत दिया गया, मनुची लिखता है। यानी चित्रकला का इतना बड़ा दुश्मन था कौन? औरंगजेब। पर बाद में मैंने कहा इसने चित्र बनवाए। चलो, अकबर के काल में चित्रकला की सबसे बड़ी विशेषता ईरानी शैली के सपाट प्रभाव के स्थान पर भारतीय वृत्ताकार शैली का प्रभाव पड़ा, जिससे चित्रों में त्रिविमीय प्रभाव आया। 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय बोलते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं। 3 डायमेंशनल चित्र देख के पता नहीं चलता है, अगर फर्श में बना दिया तो ऐसा लगेगा कुआं है वास्तव में। जहांगीर के काल में शिकार, युद्ध, राज दरबार के दृश्यों, है ना, के अलावा व्यक्ति चित्रों, छवि चित्रों, प्राकृतिक दृश्यों, पशु पक्षी आदि के चित्रों को बनाने में विशेष प्रगति हुई। मुगल कालीन चित्रकारों ने मुस्लिम धार्मिक गाथाओं पर चित्र बनाने में संकोच किया, परंतु हिंदू पौराणिक गाथाओं और ईसाई धर्म की कहानियों से संबंधित विषयों पर चित्र बनाए गए। ठीक है, देखो इस्लामिक जितनी भी कहानियां है ना, उसमें कोई चित्र नहीं मिलता आपको। मिलता है? कहीं नहीं मिलेगा आपको। इवन अगर क्या कर दिया, अगर चित्र किसी ने बना दिया तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है भाई। पूरा जो इस्लामिक समाज है वो क्या करता है? नाराज हो जाता है ना। चाहे अगर आपने किसके चित्र बना दिए, माना किसके, मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब का चित्र नहीं बनाया जा सकता। उनके बाद अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इनके चित्र नहीं बनाए जा सकते। इवन घर में कोई भी चीज नहीं रखी जा सकती। 786 नंबर लिखा जा सकता है। लेकिन मैंने कहा कहीं ना कहीं व्यक्ति क्या होता है, फिर आपने देखा होगा हज की फोटो लगाते हैं लोग कई, है ना, वो लगा सकते हैं, लेकिन किसी मनुष्य का चित्र नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे? मना है इस्लाम में। क्या है? इस्लाम में चित्र बनाना मना है। तो औरंगजेब परिचित था इस चीज से। ठीक है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझु के बाबरी, अच्छा पहले बता दूं, अकबर ने चित्रकला की प्रशंसा करते हुए कहा है कि चित्रकला के पास ईश्वर को पहचानने का विचित्र साधन होता है। क्या होता है? चित्रकार के पास ईश्वर को पहचानने का एक विचित्र साधन होता है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझु के जहांगीरी में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो या फिर किसी जीवित व्यक्ति द्वारा, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि यह किस चित्रकार की कृति है। इतना बड़ा पारखी था चित्रकला का। कौन? जहांगीर। वो ये भी बता सकता था कि नाक किसने बनाई, आंख किसने बनाई, हाथ किसने बनाए, सब बता सकता था। चित्रकला का पारखी कौन? जहांगीर। यदि कोई सामूहिक चित्र है तो मैं उसके चेहरे पृथक पृथक कर बता सकता हूं कि प्रत्येक अंक किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है। ठीक है, पर्सी ब्राउन ने कहा है जहांगीर के साथ ही मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा पतनोन्मुख हो गई, पतन की ओर उन्मुख हो गई। ठीक है,
बिशनदास जहांगीर के शासनकाल में फारस के शासक का चित्र बनाने के लिए फारस गया था, ये बता चुका हूं मैं, उसकी फैमिली फोटोग्राफ है ना। और मुगल कालीन प्रमुख चित्रकार हुमायूं कालीन में बता दिया आपको मैंने, मीर सैयद अली और अब्दुल समद, ख्वाजा अब्दुल समद। अकबर कालीन चित्रकार अग्रणी चित्रकार दसवंत था, सर्वोत्कृष्ट चित्रकार बसावंत। कौन था? जहांगीर कालीन अग्रणी चित्रकार बिशनदास था, सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर। पशु पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था ये, और उपाधि जो थी नादिरुल असर की थी। अबुल हसन व्यक्ति चित्र में सिद्धहस्त था, इसकी उपाधि क्या थी? नादिरुल जमा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बना अकबर के समय में कि अकबर ने किसे, जो मिंट होती ना जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं, वहां का अधिकारी नियुक्त किया था किसी चित्रकार को? किसी को पता है इसका आंसर? बताओ। तो ढूंढ के रखो, तब तक मैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक कृषकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन स्थान पर भटकता हुआ चित्र किसने बनाया? बसावन ने बनाया, अकबर के समय में बनाया। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र किसने बनाया भाई? फारूक बेग ने बनाया। किसने बनाया? फारूक बेग ने बनाया, जहांगीर के समय में बनाया। जहांगीर के आदेश पर बिशनदास, गोवर्धन, अबुल हसन और खुद का चित्र किसने बनाया? दौलत ने बनाया। किसने बनाया? दौलत ने बनाया। साइबेरिया का बिरला सारस किसने बनाया? मंसूर ने बनाया, उस्ताद मंसूर। और बंगाल का एक अनोखा पुष्प किसने बनाया? वो भी उस्ताद मंसूर ने बनाया। ज्यूटर के संत जॉन पॉल की तस्वीर, सेंट जॉन पॉल की तस्वीर का चित्र किसने बनाया? अबुल हसन ने बनाया, आका रिजा का बेटा शायद, है ना। लंदन की लाइब्रेरी में एक चित्र है जिसमें एक चिनार के पेड़ पर असंख्य गिलहरियां विभिन्न मुद्राओं में चित्रित हैं। ये चित्र किसने बनाया? आंसर अबुल हसन ने। लेकिन बताया जाता है कि अबुल हसन और मंसूर दोनों ने मिलकर काम किया इसमें। इतना क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई? ये क्वेश्चन बनते हैं। अब जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसको ढूंढो। टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया था किसको? कंफर्म हो? किताब में मिल गया? जब तक किताब में नहीं मिला तब तक यहां से नहीं बोल सकता मैं। मोबाइल पर भरोसा नहीं है मुझे ज्यादा, ठीक है। किताब में अगर मिल रहा है कहीं पर कि अकबर ने अपने अग्रणी चित्रकार को टकसाल का क्या पर्यवेक्षक, मतलब ताकि सिक्के सुंदर बने, सिक्के सुंदर बने। ये यूपी वालों ने पूछा कभी क्वेश्चन, इसलिए पूछ रहा हूं, ठीक है। कितने मिनट हो गए भाई? 33। इसके बाद मैंने संगीत कला करानी है, मुगल कालीन संगीत कला, ठीक है। तो उसका अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। शिक्षा, साहित्य, भी बहुत सारी चीजें हैं।